नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आजकल हमारी चर्चा परिचर्चा षड्पंचाशिका पर चल रही है और हम अपनी वीडियो के माध्यम से षड्पंचाशिका के सिद्धांतों को, षड्पंचाशिका के नियमों को, षड्पंचाशिका के सूत्रों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हम सभी लोग ये विशेष रूप से जानते हैं कि प्रश्न कुंडली का अध्ययन करने के लिए प्रश्न कुंडली के माध्यम से प्रश्नकर्ता के प्रत्येक प्रश्नों का समुचित उत्तर प्रदान करने के लिए षड्पंचाशिका के प्रत्येक सिद्धांत, षड्पंचाशिका के प्रत्येक सूत्र अपने आप में एक अति विशिष्ट स्थान को धारित करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज की वीडियो से पूर्व षड्पंचाशिका के 7 अथवा 8 श्लोकों की चर्चा परिचर्चा हमारे द्वारा की गई और अपनी वीडियो के माध्यम से षड्पंचाशिका के इन 8 श्लोकों के भावार्थों को, इन 8 श्लोकों के आशयों को, इन 8 श्लोकों के सूत्रों को समझने का प्रयास हम सभी लोगों ने किया। आज के विषय को प्रारंभ करूं उससे पूर्व यदि आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आते हैं मुख्य विषय पर। आज के इस विषय के माध्यम से हम सभी लोग समझेंगे, अगर कोई प्रश्नकर्ता आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कोर्ट कचहरी पर हमारा मामला चल रहा है, इस मामले में हमारी क्या जय होगी अथवा पराजय होगी, क्या इस मामले में हम विजयी होंगे अथवा अनावश्यक व्यय हमारा इस कार्य में हो जाएगा, अथवा किसी भी प्रकार के जय पराजय संबंधी प्रश्न आपसे प्रश्नकर्ता पूछ रहा है, अथवा किसी भी कार्य की सिद्धि अथवा पूर्ति अथवा किसी भी कार्य की अपूर्ति का प्रश्न कोई भी प्रश्नकर्ता आपसे पूछ रहा है, तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर किन सिद्धांतों को आधार मान करके, इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर किन नियमों को आधार मान करके, किन सूत्रों को आधार मान करके ज्योतिषवेत्ता को देना चाहिए। तो आज मैं आप सभी के समक्ष वही सिद्धांत, वही सूत्र इस श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। फिर तो यशसाने शास्त्रकार ने लिखा कि केंद्र त्रिकोणेषु शुभस्पृतेषु पापेषु केंद्राष्टम वर्जितेषु सर्वार्थ सिद्धिं प्रवदेन नराणाम विपर्ययस्ते विपर्ययस्यात्। इस श्लोक के माध्यम से पृथ्वी यशसा ने स्पष्ट किया। और एक विशेष बात है, जब भी हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से प्रश्नकर्ता के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं तो सर्वप्रथम चंद्रमा की स्थिति विचारणीय है, क्योंकि गोचर ग्रह में, गोचर कुंडली में चंद्रमा ही प्रमुख ग्रह है। क्योंकि इस पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रभाव यदि किसी ग्रह का पड़ता है तो वह पड़ता है चंद्रमा का। इसलिए प्रत्येक प्रश्नों का विचार करने से पूर्व हम सभी लोगों ने चंद्रमा की शुभ अथवा अशुभ स्थिति का विचार अवश्य रूप से कर लेना है। उसके पश्चात प्रश्नकर्ता के प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर किसी भी ज्योतिषवेत्ता को देना चाहिए। प्रत्येक प्रश्नों के लिए हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कोई ना कोई सिद्धांत, कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई सूत्र अवश्य रूप से प्रकटित किए गए हैं। उन सिद्धांतों को ढूंढ करके, उन सिद्धांतों को आधार मान करके हम सभी को फलादेश देश काल परिस्थिति के आधार पर करनी चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से शास्त्रकार ने स्पष्ट किया कि लग्न पर शुभ ग्रह विराजमान हो और साथ ही साथ जन्म कुंडली के चतुर्थ, पंचम, नवम अथवा दशम स्थानों पर सौम्य ग्रह विराजमान हो, पापी ग्रहों की एक भी दृष्टि नहीं हो, अपितु इन स्थान पर विराजित सौम्य ग्रहों पर शुभ ग्रह देख रहे हो, शुभ ग्रहों का दृष्टिपात हो रहा हो, तब निश्चित रूप से सर्वार्थ सिद्धिं प्रवदेन नराणाम। प्रश्नकर्ता का किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, चाहे वह जय पराजय संबंधी प्रश्न हो, चाहे वह कोर्ट कचहरी में विजय संबंधी प्रश्न हो, अगर ऐसी स्थिति प्रश्नकर्ता की प्रश्न कुंडली में आपको दिखाई पड़ रही है तो निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यों में सर्वार्थ सिद्धि प्रवदेत नराणाम, आपको सर्वार्थ सिद्धि का योग कहना चाहिए। प्रत्येक मामलों में प्रश्नकर्ता की विजय प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन स्थिति क्या हो? विपर्ययस्ते। अगर स्थिति विपर्यय हो, विपरीत हो, लग्न पर क्रूर ग्रह विराजमान हो और जिन स्थानों पर कहा चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान और साथ ही साथ नवम स्थान और दशम स्थान, इन स्थानों पर भी पापी ग्रह जाकर के विराजमान हो जाएं, तब क्या होता है? तो किसी भी कार्य में जातक को सफलता प्राप्त नहीं होती और साथ ही साथ अनावश्यक धन का व्यय होता है। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से इस सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। यदि आपको यह विषय प्रियकर लगता है तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।